भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि शाहजहांपुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर परिवर्तन के आक्रोश और गुस्से के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्रीमान संतोष गंगवार जी, शाहजहांपुर से ही विधायक और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान सुरेश खन्ना जी, हमारे सांसद और यूपी के संगठन के सह प्रभारी, दिल्ली के निवासी श्रीमान रमेश विधुड़ी जी, शाहजहांपुर की ही सांसद और भारत सरकार में मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, अभी अभी जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ऐसी वरिष्ठ नेता श्रीमती रीता बहुगुणा जी, हमारे सांसद श्रीमान अजय मिश्रा जी, विधायक रामशरण वर्मा जी, श्रीमान अशोक कटारिया जी, जेपीएस राठौर जी, रोशनलाल वर्मा जी, और आज इस शहीदों की भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं इस शाहजहांपुर की पवित्र धरती को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि ये भूमि पूरे देश को देशभक्ति का राह दिखाने वाली भूमि है। ये भूमि सन 57 की क्रांति के नेता अहमदुल्ला खान की भूमि है, अशफाकुल्ला खान की भूमि है, राम प्रसाद बिस्मिल की भूमि है और ठाकुर रोशन सिंह की भूमि है। मित्रों, आज भी मैं मेरे जीवन में ठाकुर रोशन सिंह जी का एक बयान जो सुना है, वो मेरे जीवन में मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा था, एक बार तो क्या, इस मातृभूमि के लिए 200 बार जान देने के लिए मैं तैयार हूं। और मित्रों, हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान किया था। काकोरी कांड के वो सभी क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी की जंग को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया था, चाहे कांग्रेसियों ने लिखा हुआ इतिहास इसको बताए न बताए, पूरे भारत की जनता के दिल में शाहजहांपुर के वो शहीदों का सम्मान आज भी उसी दिन जितना स्थान रखकर रखा है। मित्रों, ये इतिहास जो शाहजहांपुर की धरती ने बनाया, चाहे वो सन 57 की क्रांति हो, चाहे आजादी के वक्त किया गया सशस्त्र संग्राम, हर जगह पे शाहजहांपुर के सभी निकले हुए देशभक्तों ने एक नई राह देश को दिखाई थी। और उसी शाहजहांपुर के अंदर आज मैं लोकसभा के वक्त आया था, उसके बाद पहली बार आया हूं, मगर आज शाहजहांपुर का मूड देखकर लगता है, ये सभा देखकर लगता है, लोकसभा से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा लेकर निकली और ये परिवर्तन शब्द बहुत सोच समझकर तय किया गया है। किस चीज का परिवर्तन? सरकार बदलने की कवायद है क्या? ना जी, सरकार बदलने की कवायद नहीं।
कुछ विधायक कुछ मंत्री बदलने की कवायद है। ना जी, ये विधायक मंत्री बदलने की कवायद नहीं है। मुख्यमंत्री बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा निकली है। ना जी, मुख्यमंत्री बदलने के लिए भी नहीं निकली है। ये परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए निकली है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन लाना है। 15 साल से सपा बसपा बसपा सपा जो खेल चला है उत्तर प्रदेश में, उसने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया है विकास के रास्ते पर। 15 साल कोई कम समय नहीं होता किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी राज्य के जीवन में। ये 15 साल में देश भर में कई राज्य, कई सूबे कहां से कहां पहुंच गए और अपना उत्तर प्रदेश वहीं का वहीं रह गया। क्यों ऐसा हुआ? क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए? क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला युवा? अगर देश भर में कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा मेहनतकश मजदूर अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। मां गंगा और जमुना की कृपा है उत्तर प्रदेश पर। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पानी निकालने के लिए 1200 फुट नीचे जाना पड़ता है। 1200 फुट। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 200-250 फुट चले जाइए, कहीं जगह पे तो 50 फुट पर पानी आ जाता है। गंगा जमुना ने बनाए हुए सैकड़ों किलोमीटर के समतल मैदान है। बड़ी फर्टाइल भूमि यहां के किसानों के पास है। क्यों विकास नहीं होता? पानी है, भूमि है, मेहनत का इंसान है, तेज तर्रार दिमाग वाला युवा है। उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं होता? मित्रों, उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश चाचा भतीजे में फंस जाता है, कभी बुआ भतीजे में फंस जाता है, इसके बाहर नहीं जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता है। ये अखिलेश बाबू, मैं आपको 20 दिन से देख रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। नोटबंदी 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 ही करते हैं। भाई अखिलेश, नोटबंदी का तो मैं जवाब देता हूं आपको ठीक से। पहले मैं आपको सवाल पूछने आया हूं। 5 साल तक आपने पूर्ण बहुमत के साथ शासन किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को इसका हिसाब दीजिए। नोटबंदी से गुमराह करने का प्रयास मत करिए। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को पूछना चाहता हूं, बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इसकी तरह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो राज्यों की तरह हर गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? बताइए भैया, जरा जोर से बोलिए। आती है? पीछे भी सुनाई नहीं पड़ता मुझे। आती है? हाथ खड़ा कर कर करिए। आती है? गांव में से टेलीफोन कर दीजिए, 10 मिनट के साथ अंदर ही सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आती है क्या? आती है? हर गांव रोड से जुड़ चुका है। गांव की शाला में हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरा है क्या? बताइए, है? रोजगारी मिलती है, कारखाने लगते हैं, धान की खरीदी होती है, किसानों को बीज और पेस्टिसाइड समय पर मिलता है क्या? मिलता है भाई? मित्रों, उत्तर प्रदेश में ये कुछ नहीं हुआ। कहीं पर भी देश में घूम लीजिए, बेंगलुरु जाइए, चेन्नई जाइए, दिल्ली जाइए, अहमदाबाद, मुंबई, कहीं पर भी जा लीजिए, टैक्सी में बैठिएगा और पूछिएगा
टैक्सी ड्राइवर को, वाहन चालक को कि भैया कहां से आते हो, तो एक ही जवाब आएगा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मित्रों, हम उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं कि यहां के युवा को अपने ही जनपद में मां बाप के साथ रहते हुए, बूढ़े मां बाप की सेवा करते हुए, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए रोजगार मिल जाए, इस तरह का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और कम मौका नहीं दिया। 15 साल कोई कम मौका नहीं होता है। बहन जी, अखिलेश जी, नेताजी, ये सारों ने कर देख लिया, वो नहीं कर पाए मित्रों, और वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जब भी समय आया अपने परिवार की ही बात की, अपने चाचा भतीजा की ही बात की, और किसी की बात नहीं की। अगर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत वाली सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मित्रों, 2014 के चुनाव में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को अपील की थी कि भाई, मुझे अगर अधिकार देना है तो पूर्ण बहुमत वाला देंगे तो ही मैं देश बदल पाऊंगा। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है, तो इसका संपूर्ण यश उत्तर प्रदेश की जनता के सर पर है। क्योंकि आपने 80 में से 73 सीट न देते तो हमें भी ये ठीक से काम न करने देते। मित्रों, आपने 80 में से 73 सीट दी, आज मोदी जी अच्छे से काम कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद हर साल उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजते हैं। कितना भेजते हैं भाई बोलो? 1 लाख करोड़ रुपया। मगर उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास नहीं होता। आज भी सड़कें ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, मालूम ही नहीं पड़ता है। मित्रों, मोदी जी कितना भी कर ले, उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो योजनाओं को नीचे ले जाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करना होता है। बहुत सारे काम किए हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा मित्रों। मगर अभी आप सब टेलीविजन पे देखते होंगे, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ममता हो, केजरीवाल जी हो, सारे के सारे जैसे हम राम नाम जपते हैं ना, ऐसे सारे के सारे नोटबंदी का जाप जप रहे हैं। नोटबंदी का जाप जप रहे हैं। नोटबंदी, 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 नोटबंदी। मुझे मालूम नहीं है इनका क्या लूट गया है, मालूम ही नहीं पड़ता है। मित्रों, 7 तारीख तक ये सब कह रहे थे, मोदी जी काले धन के लिए आपने क्या किया, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया। और जैसे ही 8 तारीख को नोटबंदी आई, वो कहते हैं, मोदी जी आपने एक क्यों किया। ये क्या किया से क्यों किया आ गया। मित्रों, ये बहाना तो बना रहे हैं हम सबकी लाइनों का। हमें भी मालूम है कि लाइनें लगी हैं, थोड़ी तकलीफ भी है। मोदी जी ने पहले दिन से कहा था 50 दिन तक तकलीफ पड़ेगी, मगर 50 साल तक देश सुधर जाएगा। मित्रों, 50 साल तक देश सुधर जाएगा। और किसको दर्द है आप बताइए? यहां हमारे नेता बैठे हैं, किसी का चेहरा उतरा हुआ है क्या? आप सभी के घर से कुछ पैसा गया है क्या?
दर्द उन्हीं को है जिनके अरबों खरबों रुपया लूट गया है, रातों रात रद्दी कर दिया गया है। आपने देखा है ममता जी का चेहरा, बहन मायावती का चेहरा, चेहरे पर से नूर उतर गया। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में, एक ही रात में 10 साल उम्र बढ़ गई मित्रों। मगर ये नोटबंदी के फैसले के कारण इस देश में कालाबाजारी करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, नक्सलवाद फैलाने वाले, फर्जी नोटों का व्यापार करने वाले, ड्रग कारोबारी, सारों के सारों को मोदी जी ने एक ही कलम से दुरुस्त कर दिया है मित्रों, एक ही कलम से। और अभी अभी ये कह रहे थे कि भाई चंदे की क्या बात है पॉलिटिकल पार्टी की। मैं आज देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, इस शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों की बैठक में कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों की चंदा लेने की पद्धति पर चर्चा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव, पंचायत के प्रधान के, तहसील पंचायत के, जिला पंचायत के, विधायक के, संसद के एक ही दिन हो जाने चाहिए। मगर पूरा बजट, पूरा शीतकालीन सत्र विपक्ष ने शोर शराबा कर चर्चा नहीं होने दी। मित्रों, इनकी इच्छा ही नहीं है कि राजनीति के अंदर से काला धन जाए। मैं तो आज भी विपक्ष के सभी नेताओं को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने आगे बढ़कर एक विचार रखा है चर्चा के लिए। आइए, आप इसको स्वीकार कर चर्चा के लिए आगे आइए और राजनीति के अंदर सुचिता लाने का काम करिए। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी बहुत सारे योजनाओं लेकर आए हैं और वो योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश का विकास दो दूनी रात चौगुनी हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता मित्रों, मगर इतना बताना चाहता हूं, आजादी के कई सालों तक कांग्रेस और बाकी दलों की सरकारें रही, मगर उत्तर प्रदेश के गांव की गरीब महिला के घर में गैस भेजने का काम कभी देखा था आपने? क्या बताइए, देखा था? मोदी जी ने गांव की गरीब गई महिलाओं के घर में 40 लाख से ज्यादा कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत भेजने का काम कर दिया है। ये वही कर सकता है जिसको गांव और गरीब की चिंता है, दलित और पिछड़े की चिंता है, वही कर सकता है। मित्रों, यहां बहुत सारे किसान भाई हैं, कितने सालों से खरीफ और रबी की फसल के लिए यूरिया के लिए लाठियां बजती थी या नहीं बजती थी? बताओ भैया, होती थी या नहीं होती थी? नीम कोटेड यूरिया होने के बाद आज पूरे देश में किसान को खाद वगैरह लाइन से मिल रहा है। मित्रों, ये बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और 33 साल के बाद किसी एक सरकार ने हिम्मत कर खाद का दाम प्रति थैली 50 रुपया से 300 रुपया तक कम करने का काम किया है, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी लेकर आए, मगर ये फसल बीमा योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाया। पूर्वांचल में बाढ़ आ गई, मगर उनको फायदा इसलिए नहीं मिला कि कमीशन कौन खाएगा, चाचा या भतीजा, उसमें प्रीमियम ही नहीं भरा। मित्रों, ताली बजाने की बात नहीं, ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी जो चीजों को नीचे भेजते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार नीचे नहीं पहुंचने देती है। इनके मन में भय है कि सारी चीजें अगर नीचे पहुंचाती है तो प्रधानमंत्री जी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और इनकी कुर्सी चली जाएगी। और अभी 1 महीने से अखिलेश जी ने चलाया है
कि हम और कांग्रेस साथ में लड़े तो हमारा बहुमत आ जाएगा। क्यों अखिलेश जी, हार को अभी से देख गए हो आप क्या? अभी से हार दिखाई पड़ी है? अरे कांग्रेस क्या, सपा, बसपा, कांग्रेस, अजीत सिंह सब इकट्ठा होकर आ जाए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की बने। और किसके बल पर अखिलेश जी आप सरकार बनाना चाहते हो? राहुल बाबा के बल पर? राहुल बाबा को जानते हो ना भाई, आप जानते हो नहीं जानते हो ठीक से? मित्रों, अभी अभी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। अब भैया, जिनको ये मालूम नहीं है, आलू फैक्ट्री में नहीं होता है, खेत के अंदर जमीन के नीचे होता है। वो उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कह रहे हैं। ये राहुल बाबा अभी अभी कह रहे थे कि मोदी जी 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में आपने देश में क्या परिवर्तन करा? अरे राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछते हो? मोदी जी तो जब देंगे तब जवाब देंगे। मैं जवाब देता हूं। ये 2.5 साल में सबसे बड़ी बात हुई है कि हमने बोलने वाला एक प्रधानमंत्री दिया है। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था 5 साल तक जिसकी आवाज आप और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं थी। राहुल बाबा, आप हमें पूछ रहे हो क्या हुआ है? मैं बताता हूं आपको। आपके समय के अंदर देश के अंदर 10 साल तक हर महीना एक घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, घोटाले होते रहे। 12 लाख करोड़ के घोटाले, 12 लाख करोड़ के। और मित्रों, ये कांग्रेस वाले समानता में मानते हैं। आप आश्चर्यचकित मत होना, समानता में मानते। उन्होंने घोटाला करने में समानता रखी, कोई चीज को नहीं छोड़ा। मैं समझाऊं आपको कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? अंतरिक्ष आता है। अंतरिक्ष में उन्होंने 2G का घोटाला कर दिया और इसरो का घोटाला किया। बाद में आकाश आता है, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और एयरबस खरीदने का घोटाला किया। बाद में भूमि आती है, वहां CWG का घोटाला किया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया। बाद में दरिया आता है, समंदर आता है, उसमें सबमरीन खरीदने में घोटाला कर दिया। उसके बाद में पाताल आता है, उसमें कोयले की खदानों में भी घोटाला कर दिया। मित्रों, अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, समंदर और पाताल, कुछ नहीं छोड़ा था इन्होंने, कुछ नहीं। और राहुल भाई, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर आप गए 10 साल में, और हमें पूछते हो कि आपने क्या किया? 2.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक कोई नहीं लगा सका। ऐसी पारदर्शी सरकार हमने दी है। और राहुल बाबा, आप अभी अभी बता रहे थे कि आज भी कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी हो रही है। तो पहले भी होती थी, अब भी होती है। क्या फर्क पड़ा? अरे मैं समझाता हूं क्या फर्क पड़ा। पहले कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी होती थी भाइयों, तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना ही करती है। गोलीबारी आज भी होती है, मगर गोलीबारी की शुरुआत आज भी पाकिस्तान की सेना करती है, मगर अब उसका अंत भारत की फौज करती है। मित्रों, भारत की फौज करती है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और आपके समय के अंदर जवानों के सर काटकर अपमानित किया जाता था और यहां दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी।
हमारे समय के अंदर उरी पर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया और वह हमले में अंदर सोते हुए हमारे दूधमल जवानों को जिंदा जला दिया गया। 12 जवानों को जला दिया मित्रों, 12 जवानों को। पूरे देश में निराशा, हताशा और आक्रोश का माहौल था। कांग्रेस की सरकार होती थी, 2 स्टेटमेंट आते थे, थोड़ी आतशबाजी जैसा करते थे और भूल जाते थे। मगर इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारकर बदला लेने का काम भारत की वीर सेना ने किया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। और राहुल बाबा, आप हमें सवाल मत पूछिए, आप मत पूछिए, हमेशा गड़बड़ हो जाती है, आपका नुकसान हो जाता है। मित्रों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के तहत भारत सरकार को पूछा कि इस देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मित्रों, हमारी सरकार ने तत्काल जवाब दिया कि धर्म चाहे कोई भी हो, महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए और इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। आज सपा, बसपा, कांग्रेस सबके चेहरे पर खामोशी है, मुंह बंद कर दिया है, बोलती बंद हो गई है, ना हा भरते हैं ना भरते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को, उत्तर प्रदेश की बहनों को, माताओं को निवेदन करने आया हूं कि इस चुनाव में जो भी पार्टी वोट लेने के लिए आए उसको पूछिए कि आप महिलाओं के अधिकार के लिए क्या कर रहे हो, ट्रिपल तलाक के साथ सहमत हो या नहीं हो। आप मुझे बताइए मित्रों, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मित्रों, इस देश में महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मित्रों। और प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास करिए, उत्तर प्रदेश का विकास करिए। कैसे विकास होगा? एक महीना राम वृक्ष का मथुरा कांड हो जाता है, दूसरा महीना ये रेप कांड हो जाता है, तीसरा महीना खनन घोटाला हो जाता है, चौथा महीना भर्ती का घोटाला हो जाता है, बहाली का घोटाला हो जाता है। मोदी जी ने कहा है कि तीसरे और चौथे वर्ग के सभी युवाओं को जिसको नौकरी चाहिए उसमें से इंटरव्यू समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू से भ्रष्टाचार होता है। सारे राज्यों ने किया है मगर उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं मित्रों, यहां लाखों की संख्या में आप खड़े हो, अगर इंटरव्यू होता है तो आपको नौकरी मिलेगी? बताओ, मिलेगी? इंटरव्यू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मित्रों, मोदी जी इंटरव्यू हटाना चाहते हैं मगर अखिलेश बाबू नहीं हटाना चाहते हैं, और बहन जी तो जरा भी हटाना नहीं चाहती है, क्योंकि बहन जी का तो भ्रष्टाचार का शायद दुनिया में कोई इसके रिकॉर्ड नहीं बने हैं। कोई रिकॉर्ड बनेगा तो सबसे आगे बहन मायावती का नंबर आ जाएगा मित्रों। इतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। और अभी एक नया नाटक चालू किया है। चाचा कहते हैं कि हम अंसारी को लेंगे पार्टी में, मुख्तार अंसारी को, और भतीजा कहते हैं नहीं लेंगे। अरे भाई अखिलेश, लेंगे नहीं लेंगे का नाटक बंद करो। अफजाल, मुख्तार, अतीक, आजम खान इतने भरे हैं, निकालने जाओगे तो पूरी समाजवादी पार्टी खाली हो जाएगी। कितने को निकालोगे? मित्रों, ये उत्तर प्रदेश हम गुंडा मुक्त करना चाहते हैं, गुंडाओं से मुक्त करना चाहते हैं। ये फर्जी मुकदमों का जो सिलसिला चला है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। ये भूमाफियाओं का जो आतंक चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। जब बाबूजी कल्याण जी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी की,
उत्तर प्रदेश में हर गुंडा या तो जेल में था या तो उत्तर प्रदेश के बाहर था। ऐसा शासन हम उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं। मायावती भी नहीं दे सकती। यहां आजम, अफजल, मुख्तार, अतीक बैठे हैं। वहां कौन बैठा है भाई बताओ, जरा बोलो कौन बैठा है? ठीक है, नसीमुद्दीन जी बैठे हैं। कहां जाओगे भाई? हमारे यहां कोई इस प्रकार के लोगों को असामाजिक तत्वों को पालने की व्यवस्था नहीं है। गुंडा मुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी दे सकती है मित्रों, और कोई नहीं दे सकता है। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने हर 15 दिन में एक योजना लेकर आए और अब तक 2.5 साल के अंदर 92 से ज्यादा योजनाएं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए लेकर आए हैं। मगर ये सारी योजनाएं अधर में अटक जाती हैं, क्योंकि मैं बताता हूं आपको मित्रों, ये योजनाओं को अखिलेश बाबू नीचे नहीं पहुंचने देते हैं। अगर ये योजनाओं को नीचे पहुंचाना है तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मेरे पास पूरी सूची है 92 योजनाओं की। अगर आप कहो तो मैं जोर से पढ़ दूं, बड़ी लंबी सूची है, मगर आपको लगे बहुत हो गया है तो रोक लीजिएगा। मैं जोर से पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया। अरे भाई अभी तो शुरू किया है, मगर ये सारी योजनाएं अखिलेश बाबू नीचे नहीं पहुंचने देंगे। ये योजनाएं चाचे भतीजे के झगड़े में अटक कर रह जाएगी। मित्रों, आप चाहते हैं कि यहां पर गुंडा राज समाप्त हो जाए? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं? युवाओं का रोजगार चाहते हैं? ये भूमाफियाओं से मुक्ति चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, भूमाफियाओं से मुक्ति चाहते हैं? तो उखाड़ कर फेंक दीजिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मित्रों, हम यूपी को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं। मित्रों, ये सरकार चाहे सपा हो या बसपा हो, ये परिवारों की सरकार है, ये जातियों की सरकार है। पूरे समाज का विकास नहीं कर सकती, ये अपने परिवार का ही विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी आई तो नरेंद्र मोदी जी के नारे की तरह सबका साथ, सबका विकास के साथ हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आप मुझे मन से बताइएगा, चुनाव आने वाला है, 5 साल का यूपी का भविष्य यूपी की जनता तय करने वाली है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करेंगे? पीछे तक जरा जोर से बताइए, परिवर्तन करेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? यूपी को विकसित राज्य बनाएंगे? समृद्ध राज्य बनाएंगे? भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर कर परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।